कुछ ही देर में हमारे बीच में डॉक्टर वीरेंद्र गोयल जी जो हमारे जिला अध्यक्ष बने हैं नए नवनियुक्त, वो भी पधारने वाले हैं और दिल्ली प्रदेश के महामंत्री नवनियुक्त बड़े भाई योगेंद्र चांदोलिया जी भी हमारे बीच में आने वाले हैं। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ सुरेंद्रपाल गुप्ता जी को। हमारे सबसे बड़े हैं और आशीर्वाद देने वाले भाई सतीश गर्ग जी को। सुरेंद्रपाल गुप्ता जो बड़े हैं आशीर्वाद देंगे, मैंने पहले कहा है। आप सब इसी कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूँ अरुण बंसल जी को, हमारे चेयरमैन आदर्श आमला कमेटी के प्रसिद्ध समाज सेवी भाई अरुण बंसल जी, ब्रिजमोहन गर्ग जी, संरक्षण निष्काम सेवा ट्रस्ट पूर्व अध्यक्ष ब्रिजमोहन गर्ग जी, प्रसिद्ध समाज सेवी। परिवार में तो लगातार 40-50 साल से राजनीति में ये लोग रहे हैं और हमेशा ऊंचे ऊंचे पदों पर हमारे बाबूजी रहे हैं। सतीश जी ने एक मुकाम हासिल किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ और मैं ये मानता हूँ ये तो शुरुआत है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि चांदनी चौक विधानसभा, चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से अगर हम सतीश जी को लेके आते हैं तो हम उनको जिता के भी आएंगे। अगर आप इतने जोर शोर से साथ में इनके लगे रहेंगे तो ये मुकाम भी जरूर पूरा होगा और मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी उनकी बात को पूरा करें।
भी आपके पास तो। अब ये PhD भी कर लिए भाई ने, और भी संस्थानी है फार्मास्यूटिकल जो एसोसिएशन, उसके भी आप अध्यक्ष हैं। लंबे समय लॉन्ग अवेटेड, ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और डॉक्टर वीरेंद्र गोयल जी हमारा भाषण। भारत माता की। आज जिन 3 संगठन के कार्यकर्ताओं का यहाँ सम्मान हो रहा है, इसमें सबसे पहले हमारे प्रदेश के महामंत्री भाई योगेंद्र चंदोलिया जी, प्रदेश के कोषाध्यक्ष भाई सतीश जी, और आपके बीच में एक छोटा सा कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष के रूप में वीरेंद्र गोयल। मैं तो ये कहूँगा कि ये जो 3 कार्यकर्ता हैं, ये आदरणीय स्वर्गीय भाग्यराम जी के पुत्र हैं। सतीश जी तो है ही, और हम दोनों भी, क्योंकि ये सारा संस्कार, संगठन में काम करने की प्रणाली, ये जो सिखाया है हमारे आदरणीय भाग्यराम जी ने, ये उसी का परिणाम है कि आज हमें तीनों को संगठन में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली। और ये भी बात है, जैसे बार बार अशोक जी भी और भाई साहब कह रहे थे कि कुर्ते पे दाग ना जाए, मैं समझता हूँ ये बात तो कहने की आवश्यकता इस परिवार के लिए है ही नहीं। इस बात के पूरा ये सदन जितना भी यहाँ बैठे हैं, सिर्फ इस बात के गवाह हैं कि इस परिवार के बारे में, क्योंकि मैं भी जितनी भी संस्थाएं यहाँ पर है, तकरीबन जैसे रामलीला की बात करें उसमें भी मैं जुड़ा था, आदर्श शिक्षा संस्थान में भी जुड़ा हुआ हूँ, सभी संस्थाओं में आदरणीय स्वर्गीय रामनारायण गुप्ता जी मेरे सगे मौसा जी थे। तो हमारा पारिवारिक संबंध यहाँ पर क्षेत्र में रहा है, और 78 से भी 336 हमारा निवास भी है। तो ये मैं देख रहा हूँ ऐसे चेहरे यहाँ पर हैं, क्योंकि मेरा मुख्य कार्य क्षेत्र जो है वो त्रिनगर है, परंतु आज मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही है कि ऐसे पुराने चेहरे जो मेरे पिताजी के समय के भी हैं और हमारे समय के भी हैं, यहाँ उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह, उनका प्यार मिल रहा है। और जहाँ तक पार्टी की बात है कि जैसे मैं 3 बार महामंत्री रहा, जैसे अनिल जी के साथ महामंत्री रहा, मैं नहीं समझता कोई भी कार्यकर्ता ऐसा होगा जिसके साथ यानी हमने आपस में काम नहीं किया होगा। अगर मैं मंच से भी बात करूँ, प्रकाश गोयनका जी बैठे हैं, मंडल के अध्यक्ष थे, मैं महामंत्री था, और अपने उधर से मंच पे अभी योगेश गर्ग जी हैं, हमारे मोहन जी हैं, भाई अशोक जी हैं, रामलीला में मैं साथ रहा हूँ उधर से, और ये सामने जितने भी बैठे हैं भाई देवराज जी, हमने जिले में इकट्ठे काम किया, अजय शर्मा जी उनके साथ इकट्ठा काम किया, अजय खटाना जी बैठे हैं, तो मैं आदरणीय राज सिंह चौहान जी, सोनिया जी, अगर कोई भी कार्यकर्ता, अभी उमाशंकर जी और तोमर जी आए थे, यानी कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, तो हमने मिलजुल के परिवार के रूप में काम किया। और सारे के सारे राज सिंह जी हैं, अजय जी हैं, अजय खटाना जी है, किसका नाम लूं, देवराज जी, नितिन जी, एक नाम 2 नाम और जोड़ दूंगा जो हमें करने की लगातार प्रेरणा देते हैं। हमारी आदत है सुबह सैर पर जाते हैं, कोरोना ने जरा इसको बढ़ा दिया, तो डॉक्टर राम कुमार जी और अनिल यादव क्या है, बहुत बात तो मैं इसीलिए सैर पर चला जाता हूँ कि अनिल यादव जी थोड़ी देर बाद पूछेंगे भाई साहब आज क्या है, तो ऐसी एक टोली है, सियाराम जी बैठे हैं, नरेश भाई बैठे हैं, राजेंद्र अग्निहोत्री जी भी पीछे से देख रहे हैं। राजेंद्र अग्निहोत्री जी वो नाम, अगर आज कोरोना में बहुत सारे लोग बचे, सवेरे 5 बजे उठ के कहा ऑक्सीजन के सिलेंडर वहां मिल रहे हैं, वहां खड़ा हूं, आ जाओ, ऐसे अनेकों नाम मेरा सारा परिवार भी, मैं सभी के चरणों में नमन करता हूं। साथ ही आज हम वीरेंद्र गोयल जी का स्वागत कर रहे हैं। वीरेंद्र गोयल जी मुझसे तो बड़े ही है ना भाई, कहाँ गए, जल्दी थी जरा करें, लाला प्रकाश गोयल जी के बेटे और हमारे सभी ट्रस्टों के साथ। योगेंद्र चंदोलिया जी, ऐसा लगता है कि योगेंद्र चंदोलिया जी महामंत्री बने हैं, शायद हम सिर्फ इसलिए स्वागत कर रहे हैं। इसके पीछे भी आदर्श शिक्षा संस्थान नक्शा पास कराने लगे तो लगा कि बड़ी तकलीफ आने वाली है, क्योंकि नक्शा कोई जोन से पास नहीं होगा, इसका नक्शा तो सेंटर से पास होगा, सेंटर से पास होगा। उसमें शायद मेयर थे या नहीं थे, मेयर थे शायद, तो हम चले गए इनके पास, हमने कहा साहब नक्शा इन्होंने क्या चिंता करूँ, तो देवराज जिस काम पर लगे थे, हमें कहीं पर भी किसी के दरवाजे पर जाना नहीं पड़ा और 1 रुपया भी किसी को देना नहीं पड़ा। हमारा नक्शा पास होकर योगेंद्र जी के कारण से हमारे घर में आकर पहुंच गया। ऐसा योगेंद्र जी का हमें साथ मिलने में चाहूंगा एक बार जोरदार ताली। ये पहली बात है। अभी थोड़े दिनों पहले 31 मार्च से पहले
हाउस टैक्स कम था, ये लगा कि हाउस टैक्स जहां से ले लो। हम भी अपने तरीके से आदर्श शिक्षा संस्थान का पूरा भर रहे हैं। एक नोटिस आ गया 1 करोड़ रुपए का कि साहब आप 2004 से हाउस टैक्स आपका जो है ना वो पेंडिंग है, भर दो। हमने कहा हमारी बिल्डिंग ही 2016 में बनी, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार है, अंधेर गर्दी की सरकार है, आ गई। हम गए योगेंद्र जी के पास, योगेंद्र जी 3 बार सिविक सेंटर गए और जो भी मिनिमम पैसा उसमें लग सकता था बगैर पेनल्टी के, वो अपने खुद खड़े होकर सारा का सारा कम करके उस पैसे को हमने भरा। ऐसे योगेंद्र जी के लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियां। शुरुआत बेशक 1985 में एक मंडल के मंत्री के रूप में हुई होगी, लेकिन प्रदेश के अंदर अगर मुझे स्थान मिला उसका कोई आधार थे तो बाबूजी था। और उन्होंने मुझे 2000 के अंदर मुझे कहा कि मैं योगेंद्र को दिल्ली प्रदेश बीजेपी का उपाध्यक्ष बना रहा हूं। मुझे उन्होंने कहा कि इन कारणों से मैं उपाध्यक्ष नहीं बन पाया, तो उन्होंने कहा कि मैं वो डायरी लिखते थे। उन्होंने कहा कि मैंने डायरी में लिख दिया है कि योगेंद्र चंदोलिया युवा मोर्चे का अध्यक्ष बनेगा। उस समय मेरी आयु 40 साल थी। मैं सोच रहा था कि मैं युवा मोर्चा के नौजवानों को लेकर मैं कैसे काम करूंगा, मुझे तो की आयु कम होनी चाहिए। भाई विजय बंसल जी मेरी टीम के अंदर मेरे उपाध्यक्ष थे, लेकिन संगठन के कारण हमारे बाबूजी मांगेराम गर्ग जी के कारण प्रदेश के अध्यक्ष थे, पूरी ताकत हमें दे रखी थी। हमारे संगठन महामंत्री पवन शर्मा जी थे और उस समय बिल्कुल फ्री हैंड आप काम करो, पैसे की चिंता नहीं है। मुझे याद है जब आगरा का भारतीय जनता युवा मोर्चा का अधिवेशन था, मैंने बाबूजी को कहा बाबूजी युवा मोर्चा इतना ताकतवर नहीं है, प्रत्येक जिले से 2-2, 3-3 बसें जाएंगी। उन्होंने कहा जितनी बसें आपको चाहिए, उस समय 16 जिले होते थे, जितनी बसें चाहिए प्रदेश में नोट करा दो, तो मैं आगे क्यों नहीं बढ़ूंगा। जब शिवराज सिंह चौहान को लगा कि दिल्ली से इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, और उस समय अगर शिवराज चौहान जी आज मुख्यमंत्री है, बहुत ही पार्टी के वरिष्ठ नेता है, लेकिन दिल्ली में 3-3 दिन, हफ्ता में 3 दिन तक युवा मोर्चा लगातार संघर्ष करता रहा, प्रदर्शन करता रहा। उसके पीछे अगर किसी की प्रेरणा थी तो आदरणीय बाबू मांगेराम गर्ग जी थी। इसीलिए सब लोग कह रहे थे कि सतीश जी तो बाबूजी के पुत्र हैं, सुभाष जी पुत्र है, सुरेश जी पुत्र है, अशोक जी पुत्र है और संजय जी पुत्र है। मैं भी तो पुत्र हूँ भाई। मुझे जो उन्होंने इतना आज स्थान पर महामंत्री, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि मुझे ये तो लगता था कि मैं पार्टी के प्रदेश के अंदर में आ जाऊंगा, और मैंने कभी पद को छोटा या बड़ा नहीं समझा। इससे 2 साल पहले मुझे उत्तर पश्चिम जिला दिल्ली का प्रभारी बनाया। मैंने प्रभारी के नाते भी 24 घंटे काम करके मैंने कहा कि मुझे जो पार्टी जिम्मेदारी देगी उसका अक्षरशः पालन करूंगा और उसका निर्वाह करूंगा। और लेकिन एक बात जो सतीश जी शायद बचाने में संकोच कर रहे थे, 1998 की राजनीति में बाबूजी ने मुझे कहा, और इस पद के लिए भी अगर मेरे लिए मैं स्वयं पैरवी नहीं कर रहा था, सतीश गर्ग जी लगातार चाहे संघ के हमारे अधिकारियों की बात हो, बीजेपी की बात हो, और लगातार मुझे बताते थे कि तुम महामंत्री बनने वाले हो। लेकिन मुझे लगता था कि मैं महामंत्री नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का दबाव, बहुत पार्टी के अंदर जो देश की सबसे बड़ी पार्टी हो और उसके महामंत्री का दायित्व 3 बेशक महामंत्री हो, लेकिन मुझे जो दायित्व मिला है वह बाबूजी के काम की वजह से उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। और सतीश जी ने इस बार मेरे लिए लगातार पैरवी कर मुझे संबल देने का काम किया है। मैं इस मंच के माध्यम से, ये बहुत हमारा सनातन मंच है, यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ ईमानदारी से सारी बातें मैं सच बोल रहा हूँ।